सुन लो नबी और नबी के सुन्नत, इस्लाम, मुसलमान और कुरान और हदीस के सबसे बड़ा दुश्मन। बरेलवी रजाई बाबों को चैलेंज है, अगर औकात है तो अपने जलसों और मस्जिदों में इस्लाम, मुसलमान, कुरान, अल्लाह और रसूलुल्लाह के दुश्मन रजाई बाबों हिम्मत और औकात है तो कुरान, रसूलुल्लाह और सहाबा कराम के सुन्नत तरीकों को बताओ, न कि अपने फिरके के उल्मा और रजाई बाबों की मिलावटी बेबुनियाद तरीकों को। रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले रसूलुल्लाह के सुन्नत तरीकों पर चलते हैं, न कि उल्मा और बुजुर्ग बाबों के बेबुनियाद तरीकों पर। ये आवाज हक की है, यह पैगाम सच का है। तौहीद इस्लाम और कुरान और हदीस पर उंगली उठाने वालों, याद रखना, हक की रोशनी को कोई रजाई बाबा मिटा नहीं सकता है। यह कुरान और हदीस का पैगाम है, ना कि उल्मा और बुजुर्ग बाबों का, और हम सच के साथ खड़े हैं। कुरान और हदीस इस्लाम, मुसलमान और रसूलुल्लाह के सुन्नत के दुश्मन और गद्दारों को मालूम होना चाहिए कि बल्कि राजाई बाबों को सब मालूम है, लेकिन अपना फिरका और अपने फिरका के उलामा और बाबों को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं, वरना जब और तोंड भरने का ढंढा जो बंद हो जाएगा। सही मुस्लिम 2242 और 2243 में हजरत फजाला बिन उबैद रजी अल्लाह अन्हु और अबू हय्याज अस्दी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने मुझसे कहा, क्या मैं तुम्हें उसी काम पर रवाना न करूं जिस काम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रवाना किया था। और फरमाया कि जाओ सारे तस्वीर और मुजस्समे को तोड़ दो, नहीं छोड़ना, उसे मिटा देना, और जमीन से ऊंची बुलंद कब्रों को नहीं छोड़ना, उसे जमीन के बराबर कर देना। और रसूलुल्लाह का कब्र मुबारक आज भी कच्ची है और जमीन के बराबर है, लेकिन हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के 600 साल बाद मिलावट खोर सूफियों के साथ मिलकर एक हुक्मरान बादशाह ने लकड़ी का गुंबद बनाकर रात के अंधेरों में रख दिया। जब लोगों ने देखा तो सारे लोगों ने इख्तिलाफ किया और गुंबद को हटाने की बात कही, लेकिन सूफी और बादशाह के आगे किसी का नहीं चला और मिलावतखोर सूफी और हुक्मरानों ने मना कर दिया। और फिर सूफियों और हुक्मरानों ने मिलकर दीन में काफी तेजी के साथ एक से बढ़कर एक हजारों तरह के शिर्क और बिद्दातों को घुसड़ दिया। फिर सूफी और सल्तनत उस्मानिया के जाहिल और दज्जाल हुक्मरानों ने काबा शरीफ में 4 इमामों के 4 मुसल्ला और नमाज पढ़ाने के लिए 4 इमाम हनफी, मालिकी, शाफाई, हम्बली लगा दिया गया। मगरिब के अलावा बाकी नमाजें तो वक्त आगे पीछे करके चारों इमाम नमाज पढ़ाते थे, लेकिन मगरिब के वक्त चारों इमाम एक साथ नमाज पढ़ते और किरात करते, तो एक दूसरे से चारों मसलक के लोग डिस्टर्ब हो जाते थे क्योंकि चारों एक साथ किरात करते थे। फिर 400 सालों के बाद सूफियों और सल्तनत उस्मानिया का दौर खत्म होने के बाद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने आकर 4 मुसल्लों को फेंक कर एक मुसल्ला कायम कर दिया, जो आज तक चल रहा है और अब क़यामत तक चलेगा इंशाअल्लाह, जिसे बरेलवी रजाई मजहब के कबरेलवी दज्जाल वहाबी बोलकर गाली देते हैं, जबकि अब्दुल वहाब नाम उनके वालिद का था, जो पक्का सूफी बरेलवी रजाई बाबा था, और उनका नाम तो मोहम्मद था, तो मोहम्मदी बोलना चाहिए था।
रजाई मजहब के दज्जाल बोलते हैं मजार और गुंबद पहले से ही था, तो सारे मजार और गुंबादों को किसने तोड़ा? तो इन राजाई बाबों को बता दें, रसूलुल्लाह ने तो जमीन से ऊंची बुलंद कब्रों और मज़ारों को तोड़ने का हुक्म दिया था, लेकिन नबी के वफात के बाद सल्तनत उस्मानिया के दौर में शिरक व बिदात मज़ार और गुंबद जोर शोर से बना। इन तमाम बातों, दालीलों और हवालों से पता चला कि इस्लाम में मज़ार, गुंबद, उर्स, दरगाह, मेला, चादर, गागर, तेजा, चालीसवान बरसी हो, दूसरे हजारों खुराफात वगैरह वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और न है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने जमीन से ऊंची बुलंद कब्रों और पक्की कब्रें बनाने से माना फरमाया। क्योंकि रसूलुल्लाह ने जमीन से ऊंची बुलंद कब्रों और मजारों को तोड़कर जमीन के बराबर करने का हुक्म दिया है। आई यूज दैट वॉइस, आई डोंट यूज दिस वॉइस, आई यूज दैट वॉइस। हुजूर के जमाने में कोई एक भी मजार और गुंबद का नमो निशान नहीं था, बल्कि खुद हुजूर के कब्र मुबारक पर गुंबद 600 साल बाद रखा गया है। और सारे खुराफात, शिरक व बिदात, मजार और गुंबद, सारे सल्तनत उस्मानिया और बरेलवी रजाई बाबों के दौर में बनाया गया है और आज तक बनाया जा रहा है। गुस्ताखे रसूल पे बरेली रजाई दज्जाल बाबों के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद मत करो, क्योंकि क़ियामत में कोई बाबा काम नहीं आएगा सिवाय रसूलुल्लाह के। कयामत के दिन सिफारिश वही करेगा जिसे तादाद के साथ अल्लाह हुक्म देगा। अगर कोई बेवकूफ बनाकर गुमराह करने की कोशिश करता है तो उस कुरान और हदीस का दलील और हवाला मांगो, उसके फिरके के उल्मा बुजुर्ग बाबों के मिलावटी किताबों का हवाला नहीं, बल्कि कुरान और हदीस का दलील और हवाला मांगो। फिर देखो बरेलवी दज्जाल, रजाई बाबे और शैतान कैसे भागते हैं।